फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री क्लासेस एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है द मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। तो जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो एक बॉडी का फ्रेमवर्क होता है जो कि हमारे बॉडी की कैविटी को, फोशा को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो होता है हमारे मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है वो इंक्लूड करता है स्कल को, वर्टेब्रे को, रिब्स को और स्टर्नम को। स्कल जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं 22 बोन्स को, जिसमें इंक्लूडेड होता है स्कल, अपर एंड ऑफ द वर्टेब्रे कॉलम स्ट्रक्चर। और ये डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, क्रेनियम बोन में और फेसियल बोन में। जो क्रेनियम बोन होता है वो इंक्लूड करता है 8 बोन्स को और जो फेसियल बोन होता है वो इंक्लूड करता है आपके 14 बोन्स को। उसके बाद जो हमारा क्रेनियम बोन होता है उसमें नंबर ऑफ़ इरेगुलर बोन्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो होता है वो हमारे ब्रेन को एक बेस प्रोवाइड करता है और उसके सराउंडिंग्स को कवर करता है। इसमें पेरिस्टेनियम लाइनिंग होती है जो हमारे इनर सरफेस ऑफ स्कल बोन्स को, उसके डूरामेटर को कवर करता है। और इसमें जो होते हैं 14 बोन्स होती हैं। क्रेनियम कैविटीज़ में 8 बोन्स होती हैं। इसमें जो 1 होता है वो फ्रंटल बोन्स होता है, 2 नंबर में पैराइटल बोन्स होती हैं, टेम्पोरल बोन 2 होती हैं, एक ऑसिपिटल बोन्स होती हैं, एथमॉइड बोन्स होती हैं और स्फेनॉइड बोन्स होती हैं। ये फिगर को देख लीजिए। ये जो होता है हमारा पैराइटल बोन है। यहाँ जो हमारी स्पेशियस होती हैं ये फ्रंटल बोन्स होती हैं जो फ्रंट से दिखती हैं। उसके बाद हमारी स्फेनॉइड बोन और एथमॉइड बोन्स जो होती हैं वो नेज़ल कैविटी के पीछे होती हैं। बाकी इधर नीचे ये सारी फेसियल बोन्स हैं। जो ऑसिपिटल बोन्स होती हैं वो ब्रेन के पीछे होती हैं, मतलब जो ब्रेन के पैराइटल बोन्स के पीछे वाली जो बोन्स होती हैं वो ऑसिपिटल बोन्स होती हैं। देन जो फ्रंटल बोन्स होती हैं वो हमारी फॉरहेड की बोन्स होती हैं और ये जो होती हैं आई सॉकेट्स के ऑर्बिटल कैविटी को फॉर्म करती हैं और इसके सराउंडिंग्स को कवर करती हैं। ये जो होती हैं वो हमारी सुपर ऑर्बिटल मार्जिन को बनाती हैं जो कि फ्रंटल बोन्स जो होता है वो आइज़ को कवर करता है और उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। Above the superior margin within the bone, a 2 air-filled cavity and sinuses lined are present। तो इसमें जो होती हैं एयर फिल्ड साइनसेस लाइनिंग प्रेजेंट होती हैं और कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। जो हमारी फ्रंटल बोन्स होती हैं वो कनेक्ट करती हैं कोरोनल सूचर्स को। कोरोनल सूचर्स जो होते हैं वो पैराइटल लाइनिंग को और फ्रंटल लाइनिंग के मिलके एक सूचर्स को फॉर्म करती हैं जो कि फ्रंटल बोन से होकर आके जुड़ती हैं। उसके बाद जो पैराइटल बोन होती हैं ये जो फॉर्म करती हैं साइड रूट ऑफ स्कल का, स्कल के साइड रूट्स को ये फॉर्म करती हैं और आर्टिकुलेट होती हैं सजाइटल सूचर्स से। उसके बाद जो फ्रंटल बोन्स के साथ ये कोरोनल सूचर्स से जाके अटैच होती हैं और जो ऑसिपिटल बोन होती हैं वो लैम्डोइडल सूचर्स से जाकर के अटैच होती हैं। फिर जो हमारी आती हैं टेम्पोरल बोन, और टेम्पोरल बोन्स जो होती हैं वो स्क्वैमस स्विचर से जाके अटैच होती हैं। जो इसकी इनर सरफेस होती है वो कॉन्केव स्ट्रक्चर की होती है और ये अकोमोडेड होती हैं ब्रेन और ब्लड वेसल से। इट मीन्स ये ब्रेन और ब्लड वेसल से ग्रुप में अकोमोडेड होती हैं। देन टेम्पोरल बोन जो होता है वो हमारे हेड के ईच साइड में प्रेजेंट होता है और फॉर्म करता है सूचर्स को। और ये जो होता है आर्टिकुलेट करता है पैराइटल बोन को, स्फेनॉइड बोन को, जाइगोमेटिक बोन्स को और ऑसिपिटल बोन्स को। टेम्पोरल बोन जो होता है हमारे हेड के दोनों साइड्स में प्रेजेंट होता है। द स्क्वैमस पार्ट इज थिन फैन शेप्ड एरिया एंड आर्टिकुलेट विद पैराइटल बोन। ये जो होता है इसका स्क्वैमस पार्ट जो होता है वो थिन फैन शेप्ड का होता है जो कि आर्टिकुलेट होता है पैराइटल बोन से। उसके बाद जो जाइगोमेटिक प्रोसेस जो होता है वो आर्टिकुलेट करता है जाइगोमेटिक बोन से और ये फॉर्म करता है जाइगोमेटिक आर्क को। जैसे हमारे चीक का जो आर्क वाला पार्ट होता है ये इसको फॉर्म करता है। उसके बाद जो इसका मॉस्टॉइड पार्ट होता है वो मॉस्टॉइड प्रोसेस को फॉर्म करता है। ये जो होता है ईजिली हमारे फाइंड आउट होता है हमारे बिहाइंड ईयर्स को। जो मॉस्टॉइड रीजन होता है हमारे टेम्पोरल बोन का, ये ईयर्स के बिहाइंड प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो ऑसिपिटल बोन्स होता है वो हमारे हेड के बैक साइड में फॉर्म होता है और ये फॉर्म करता है हमारे स्कल के बेस को। ये जो होता है सूचर्स को फॉर्म करता है पैराइटल, स्फेनॉइड और टेम्पोरल बोन से आर्टिकुलेट करके एक सूचर्स को फॉर्म करता है। इसका जो इनर सरफेस होता है वो डीपली कॉन्केव स्ट्रक्चर का होता है और अकोमोडेड होता है ऑसिपिटल लोब्स के सेरिब्रम और सेरिबेलम के ऑसिपिटल लोब से अकोमोडेड होता है। और उसके बाद जो ऑसिपुट होता है, इसका जो ऑसिपुट क्या होता है तो लोअर बैक पार्ट ऑफ द स्कल, हमारे स्कल का जो लोअर बैक पार्ट होता है उसको ऑसिपुट बोलते हैं। इसके 2 आर्टिकुलर कॉन्डिसाइट्स होते हैं इसके अंदर।
जो हमारे फर्स्ट बोन को और वर्टिब्रल कॉलम्स के साथ एटलेट्स करते हैं, मतलब जॉइंट होते हैं। इसमें जो होते हैं 2 कॉन्डिसॉइड्स होते हैं और एक और बोन्स होता है। फर्स्ट बोन हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम्स का होता है उसको एटलस बोलते हैं, जिसके साथ ही आर्टिकुलेट होता है। उसके बाद जो जॉइंट होता है, ये मूवमेंट ऑफ हेड, ये जो होता है हमारे हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ हेड को। जो हमारा फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम का बोन होता है जिसको कि एटलस बोलते हैं, वो हेल्प करता है हमारे हेड के मूवमेंट को, जिससे हमारा जो हेड होता है वो मूव करता है। उसके बाद हमारा आता है स्फेनॉइड बोन। जो स्फेनॉइड बोन होता है वो ऑक्यूपाई करता है मिडिल पोर्शन ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। ये हमारे मिडिल पोर्शन ऑफ स्कल को ऑक्यूपाई करता है और आर्टिकुलेट होता है ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल, फ्रंटल बोन्स से। मतलब इसमें जो होता है 4 बोन्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। पहला हमारा होता है ऑसिपिटल बोन, दूसरा हमारा होता है टेम्पोरल बोन, तीसरा होता है पैराइटल बोन और चौथा होता है फ्रंटल बोन। ये जो होते हैं वो लिंक करते हैं क्रेनियल और फेशियल बोन्स से। ये जो हमारा स्फेनॉइड बोन होता है वो दोनों बोन से लिंक्ड होता है। पहला होता है क्रेनियल बोन्स और दूसरा होता है फेशियल बोन्स। सुपीरियर सरफेस, मिडिल एरिया के जो सुपीरियर सरफेस होता है वो एक लिटिल शैडल शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन जो होता है वो एक शैडल शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे हाइपोफिजियल कैविटीज़ में, जिसमें कि जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो रेस्ट करता है। जो हमारा हाइपोफिजियल कैविटी होता है वहाँ हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रेस्ट करता है। उसके बाद जब बॉडी ऑफ बोन्स कंटेन एयर साइनसेस, उसके बाद जो स्फेनॉइड बोन्स की बॉडी होती है वो कंटेन करती है एयर साइनसेस को, जो कि लाइंड होता है सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन से, और ये ओपन होता है नेज़ल कैविटी में। ये साइनसेस को लाइन करता है और ओपनिंग इसकी होती है नेज़ल कैविटीज़ में। तो उसके बाद जो साइनसेस होते हैं वो कंटेन करता है एयर्स को, और ये प्रेजेंट होते हैं हमारे स्फेनॉइड, एथमॉइड, मैक्सिलरी एंड फ्रंटल बोन्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ये कम्युनिकेट करते हैं नेज़ल कैविटी से और लाइंड करते हैं सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन को। जो सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे नेज़ल कैविटी की लाइंस में, और ये जो होता है वो हमारे वॉइस पिच को और वेट ऑफ स्कल को रेजोनेंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो हमारा वॉइस होता है उसको स्मूदनिंग करने में हेल्प करते हैं, और हमारे जो स्कल का वेट होता है उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं, जो साइनसेस होते हैं। उसके बाद जो आता है एथमॉइड बोन्स जो होता है वो ऑक्यूपाई करता है इंटीरियर पार्ट बेस ऑफ द स्कल्स को। ये स्कल के इंटीरियर पार्ट को ऑक्यूपाई करता है और हेल्प करता है फॉर्म करने में ऑर्बिटल कैविटीज़ को। जो नेज़ल सेप्टम और लैटरल वॉल्स ऑफ द नेज़ल कैविटीज़ होती हैं वो ईच साइड में इसके प्रेजेंट होती हैं, मतलब दोनों ही साइड्स में प्रेजेंट होती हैं। इसके दोनों साइड्स में 2 प्रोजेक्शन होते हैं जो कि नेज़ल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, और जिसका डिवाइडेशन होता है वो सुपीरियर और मिडिल कॉन्केव में डिवाइड होता है। और दूसरा होता है जो एथमॉइड बोन्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट बोन्स होता है, मतलब ये जो होता है मुड़ सकता है। जैसे जो हमारे नोज़ की जो बोन्स होती हैं वो फोल्डेबल बोन्स होती हैं, इनको हम लोग ईजिली फोल्ड कर सकते हैं। और ये जो होता है कंटेन करता है मेनी एयर साइनसेस को, जो कि लाइंड होते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम्स में, और इनकी जो ओपनिंग होती है वो नेज़ल कैविटीज़ में होती है। जो हमारे एथमॉइड बोन्स की ओपनिंग होती है वो नेज़ल कैविटीज़ में खुलती है आके, और इसमें मेनी एयर साइनसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो आते हैं हमारे फेशियल बोन्स होते हैं जो कि 14 बोन्स को इंक्लूड करते हैं, लेकिन एक जो होता है वो फॉल्स बोन होता है, इसलिए जो फेशियल बोन्स होते हैं उसमें मेनली 13 बोन की एडिशन लिखी जाती है। ये जो बोन्स होते हैं वो सारे एक साथ जो होते हैं डायमेंशनल जिगजैग शेप में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल हो गया नेज़ल और ऑर्बिटल जो बोन्स होते हैं वो दोनों जिगजैग शेप में एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, और ये जो होती हैं वो आर्टिकुलेट होती हैं क्रेनियम बोन्स से। हमारी जितनी भी फेशियल बोन्स होती हैं ये सारी क्रेनियम बोन से आर्टिकुलेट होती हैं। इसमें टोटल 14 बोन्स होते हैं, और जिसमें जो मैक्सिलरी बोन्स होती हैं वो 2 होती हैं, जाइगोमेटिक बोन्स भी 2 होती हैं, पैलेटाइन बोन भी जो हमारी प्रेजेंट होती हैं वो 2 बोन प्रेजेंट होती हैं, लैक्राइमल बोन्स होती हैं जो कि 2 होती हैं नंबर में। हमारी नेज़ल बोन्स जो होती हैं वो भी 2 होती हैं। मैंडिबल और वोमर 2 ही हमारी एक ऐसी बोन्स हैं जो कि हमारी नंबर्स में 1 प्रेजेंट होती हैं फेशियल बोन में। फिर हमारी होती हैं इन्फीरियर नेज़ल कॉन्केव जो कि 2 प्रेजेंट होती हैं नंबर में। उसके बाद हमारे फेशियल बोन्स जो आती हैं तो ये हमारी नेज़ल बोन है जो कि नोज़ के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। जाइगोमेटिक हमारी चीक्स बोन होती हैं। इन्फीरियर नेज़ल कॉन्केव जो हमारी होती है वो नेज़ल सेप्टम की जो नीचे वाली लाइनिंग होती है उसको इन्फीरियर नेज़ल कॉन्केव बोलते हैं। और ये जो हमारी यहाँ वाला पार्ट होता है लिप्स की अपर साइड वाला पार्ट जिसको कि हम लोग वोमर बोन्स बोलते हैं।
मैंडिबल बोन्स जो होता है वो हमारी मूवेबल बोन्स होती हैं, जो कि जॉ बोन्स होती हैं, मतलब जो यहाँ नीचे लिप्स के अंडर में प्रेजेंट होती हैं। और ये जो हमारी जॉ के ऊपर, टीथ के ऊपर जो जॉ होती है वहाँ जो बोन्स प्रेजेंट होती है उसे हम मैक्सिला बोन बोलते हैं, एंड मेनली इसे मैक्सिलरी बोन्स भी बोला जाता है। एथमॉइड और स्फेनॉइड बोन्स जो होती हैं हमारी मेनली नोज़ के पीछे प्रेजेंट होती हैं। लैक्राइमल बोन्स जो होते हैं हमारे आइज़ के ऑर्बिटल कैविटीज़ में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी आइज़ को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।